कालेब यानी कि मैट्रिक्स होता क्या है? जो मैट्रिक्स है वो होता है एक्चुअली हकीकी अदाद यानी कि रियल नंबर्स। अब रियल नंबर कौन से होते हैं? ये 1 2 3 ये आपके सारे रियल नंबर्स हैं। तो इनको अगर हम मुस्ततीली बनावट यानी कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिख दें और फिर उसको बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दें तो इससे जो भी हासिल होगी नई चीज़ वो कहलाएगा कालिब। तो फर्ज करें मैं ये लेता हूँ एक ए और इसको मैं ब्रैकेट में लिख, पहले हम लिख देते हैं 1 2 3 और सपोज इसको क्या देते हैं 4 5 एंड 6। इसको अब ब्रैकेट में अगर मैं बंद कर दूंगा तो ये जो नई चीज़ बनेगी ये हमारा कहलाएगा कालिब। इसके बाद आ जाते हैं कि इसमें रोज कौन सी हैं यानी कि कतारें कौन सी हैं और कॉलम कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कतारें कौन सी होती हैं और कतारें किसे कहते हैं। तो कतारें क्या हैं या रोज कौन सी होती हैं? किसी भी कॉलम यानी कि मैट्रिक्स में अगर ऐसे अरकान यानी कि जो वैल्यूज अगर उफ़की लिखी हुई हों यानी कि हॉरिजॉन्टल लिखी हुई हों तो वो कतार बनाएंगे। यानी मसलन ये अगर हमारे पास है एक कॉलम ए और इसमें हमारे पास है 4 5 एंड 3 2 ये एक वैल्यू दी हुई है अंदर। तो इसमें जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल यानी कि उफ़की लिखी हुई है ना ये वाली ये हमारी कतार कहलाएगी। इसी तरह जो दूसरी है 3 एंड 2 ये दूसरी लाइन जो होगी ये हॉरिजॉन्टल है ये भी क्या इसकी कहलाएगी कतार। इट मीन्स कि इसमें हमारे पास दो कतारें हैं। अब आ जाते हैं तीसरी चीज जो है वो कॉलम है। तो कॉलम क्या होता है? ऐसे अरकान किसी भी कॉलम के अंदर ऐसे अरकान जो अमूदी यानी कि वर्टिकल शक्ल में लिखे हुए हों वो कहलाएंगे कॉलम। कैसे बनेंगे कॉलम? हम फिर एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ऑफ फर्ज करो हमारे पास ये 1 2 4 एंड 5 इसमें जो वर्टिकली यानी कि अमूदी तौर पे लिखे होंगे फॉर एग्जांपल 1 एंड 4 ये पहला कॉलम है और 2 एंड 5 ये हमारा दूसरा कॉलम है। इट मींस कि इसके अंदर कितने कॉलम हो गए? दो कॉलम हो गए। चलिए जी कतार भी होगी कॉलम भी हो गए। इसके बाद हमने आना है इसका मर्तबा यानी कि ऑर्डर हम कैसे फाइंड करते हैं। ऑर्डर के लिए हमें दोनों चीजें चाहिए होगी कतार भी और कॉलम भी। तो ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे? यानी कि अगर कोई कॉलम ए है हमारे पास सपोज यही है ए इसमें जो कतारों की तादाद फर्ज करें हम कहें कि ये कतारों की तादाद इसकी m है। ये मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे और कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं 3 7 9 एंड 1। तो इसमें जो हमारे कतारों की तादाद कितनी है? एक कतार ये होगी रो और ये दूसरी रो यानी कि दूसरी कतार होगी। तो इस मीन्स इसमें दो कतारें होगी। फिर उसमें हमने देखना है कि इसमें कॉलम कितने हैं। तो कॉलम इसमें ये दो हैं एक है 3 एंड 9 और दूसरा है 7 एंड 1। तो ये दो कॉलम है। इट मीन्स कि इसमें हमारे पास दो ही कतारें हैं और दो ही कॉलम हैं। तो इसका मर्तबा हम कैसे फाइंड करेंगे? इसका मर्तबा होगा कतारों की तादाद बाय कॉलमों की तादाद। मीनिंग हमारे पास हमने मर्तबा निकालना है m बाय n। m हमने कहा है उसकी कतारें हैं जबकि जो n है ना उसके कॉलम है। तो हमारे पास इसमें दो कतारें हैं तो 2 हो गया बाय हमारे पास इसमें कॉलम भी दो है तो इसलिए इसका हो जाएगा मर्तबा क्या बन जाएगा 2/2 यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2/2। इसके बाद है मसावी कॉलम। मसावी कॉलम क्या होता है? इसको इंग्लिश में हम इक्वल मैट्रिसेस कहते हैं। और ये है कि अगर ए और बी दो कॉलम हों और वो उस वक्त मसावी होंगे जब पहला पॉइंट जो है इनका ये होगा पहली शर्त जो है वो ये है कि अगर ए का मर्तबा बी के मर्तबे के बराबर है। मर्तबा भी हमने पढ़ा है कि यानी कि कॉलमों की तादाद जो है वो कतारों की तादाद के बराबर। दूसरा ये है कि उसका ए का हर रुकन बी के मुतनाज़िरा रुकन के बराबर हो। मुतनाज़िरा रुकन मतलब अगर फर्ज करो ये हम लेते हैं 2 4 5 और 6 तो इसका जो पहला रुकन है 2 है तो इधर बी में भी वो 2 ही हो। दूसरा रुकन 4 है तो हम इसको इस तरह कर देते हैं 3 + 1 इनके 3 प्लस है वो भी 4 बन रहा है तो दूसरा रुकन 4 हो गया। तीसरा रुकन 5 है तो इधर भी वो 5 ही होना चाहिए। ये फर्ज करो इस तरह हम कर लेते हैं कि 6 - 1 तो 6 में से 1 माइनस करें तो वो फिर भी 5 आ जाएगा 5 आ गया। इसके बाद है यहाँ पे 6 है तो इट मीन्स इधर भी 6 होना चाहिए। तो जब ये होंगे
पहली चीज दो कतारें दो कॉलम, यानी कि ये दो कतारें इसकी हो गई और दो ही कॉलम हो गए, और इसमें भी दो कतारें और दो ही कॉलम है। तो पहली शर्त ये पूरी होगी। दूसरी शर्त क्या है कि ए का हर रुकन बी के मुतनाज़िर रुकन के बराबर हो। तो इट मीन कि इसका जो पहला है दो, उधर भी दो है, इधर चार है, उधर भी तीन और एक चार हो गया, इधर पाँच है, उधर भी पाँच हो गया, और यहाँ पे छः है तो उधर भी छः हो गया। इसके बाद आ जाते हैं कतारी गालिब। कतारी गालिब जो रो मैट्रिक्स लाएगा, ये ऐसा गालिब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कतार हो। कतार हमें पता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है, तो क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, एक कतार बन रही है, तो हम इसको कहेंगे कतारी गालिब। जबकि ये बी अगर हम देखें तो इसमें ये एक कतार ये है, दूसरी ये है, तो ये इसमें दो कतारें हैं, हमें चाहिए एक कतार। तो क्योंकि इसमें दो कतारें हैं इसलिए ये कतारी गालिब नहीं है, जबकि ये कतारी है। इसके बाद है कॉलमी गालिब। कॉलमी गालिब क्या होता है? ऐसा गालिब जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। एक कॉलम मीन कि वो अमूदी तौर पे वर्टिकली एक ही उसका हो, यानी कि अगर हम ये लिख रहे हैं 1 और 2 तो ये एक ही कॉलम बन रहा है। अगर हम सपोज करेंगे ये इसमें लिखा हो 1 2 7 9, इसमें तो ये एक कॉलम ये हो गया और एक ये दो हो गए, जबकि हमने क्या पढ़ा है कि कॉलमी सिर्फ एक कॉलम होता है, तो इसलिए ये कॉलमी है जबकि ये नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन है सिफरी कालिब। सिफरी कालिब को हम इंग्लिश में नल मैट्रिक्स कहते हैं। ये ऐसा कालिब है कि जिसके तमाम अरकान सिफर होते हैं, यानी कि सिफर के अलावा उसमें कोई और रुकन होता ही नहीं है। सपोज कि ए है, ये 0 0 0 0, तो इसमें क्योंकि सारे ही जीरो हैं, इट मीन्स इसका मतलब ये है कि ये सिफरी कालिब है। मैं एक और एग्जांपल अगर ले लूँ कि हम बी ले लेते हैं 5 0 0 0, तो इसमें तमाम अरकान जीरो नहीं है, एक नॉन जीरो है जो जीरो नहीं है, तो इसलिए ये सिफरी नहीं है जबकि ये सिफरी है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन है, वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि मुस्ततीली कालिब। ये क्या होता है? ये ऐसा कालिब है जिसमें कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो। हमें पता है कि जो मुस्ततील होती है वो वैसे भी उसके आमने सामने वाले अजला बराबर होते हैं, जबकि वो चारों साइडें आपस में बराबर नहीं होती। तो इसमें भी इसी तरह ही हो गया कि अगर हम ए ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें देखें कि कतारें दो हैं जबकि कॉलम इसमें 3 है, तो इसका मतलब ये बन गया 2/3। अगर इसका मतलब 2/3 है तो फिर ये बराबर नहीं है, और जब वो बराबर नहीं होगा वो मुस्ततील ही होगा। दूसरी अगर एग्जांपल हम लें 4 0 9 0, इसमें देखें ये दो कॉलम है और दो ही कतारें हैं, तो क्योंकि ये बराबर है इसलिए ये मुस्ततीली नहीं है, और ये मुस्ततीली है क्योंकि ये इसकी कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर नहीं है। नेक्स्ट है मुरब्बी कालिब, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा कालिब जिसमें कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर हो, यानी कि ये देखें इसमें दो कतारें हैं और दो कॉलम है, तो इसका मतलब 2/2 है, यानी कि दो कतारें दो कॉलम बराबर हैं, क्योंकि वो बराबर है इसलिए ये मुरब्बी कालिब है। दूसरा देखें बी में ये दो कतारें हैं लेकिन कॉलम इसमें 1 2 और ये 3 कॉलम है, तो क्योंकि इसमें 2/3 मरतबा आ रहा है, यानी कि दो कतारें और 3 कॉलम है, इसलिए ये मुरब्बी कालिब नहीं है जबकि ए मुरब्बी कालिब है। नेक्स्ट है ट्रांसपोज कालिब। ट्रांसपोज कालिब क्या होता है कि ऐसा कालिब जिसमें कतारों को कॉलमों में बदल दें या कॉलमों को कतारों में बदल दें। इनमें से आप कोई एक अपना लें, मतलब मैं जो करता हूँ वो कतारों को कॉलमों में तब्दील करता हूँ। अब देखें पहला कॉलम है ए में जो पहली कतार है वो 3 4 5, यानी कि जो हॉरिजॉन्टली लिखी हुई है, तो मैं इसको ना कॉलम बना देता हूँ 3 4 5 को, 3 4 और 5। नेक्स्ट मेरी है वो सेकंड जो कतार है वो है 7 2 और 9, इसको मैं दूसरा कॉलम बना देता हूँ 7 2 एंड 9। तो ये जो नया कॉलम हासिल हुआ है ना, इसको हम कहेंगे ट्रांसपोज कॉलम, यानी कि ए का हमने ट्रांसपोज दिया है, यानी कि मैंने कतारों को उसके कॉलम बना दिए हैं। इसके बाद है मनफी कॉलम, यानी कि नेगेटिव मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है कि अगर कोई एक कॉलम हम ए लेते हैं, अगर उसके अरकान को मनफी अंदाज में बदल दें, मतलब कि अगर हमारे पास एक कॉलम है 1 -5 -4 और -6,
1 नफी 5 नफी 4 नफी 6। अगर हम इसकी अलामतें चेंज कर दें तो पहले तो हम लिखेंगे, क्योंकि हम ए का मंफी का ले रहे हैं, नफी ये ले रहे हैं, तो हम इसकी अलामतें चेंज कर देंगे। अलामतें मीन ये 1 है तो ये हो जाएगा -1, ये -5 है तो ये हो जाएगा प्लस का 5, प्लस आप लिखते नहीं है। ये -4 है, ये हो जाएगा प्लस का 4, प्लस आप लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है नफी 6, तो ये हो जाएगा प्लस का 6। तो क्योंकि मैंने ए की अलामतें चेंज कर दी हैं तो जो नया हासिल होगा वो होगा उसका मनफी का ले। नेक्स्ट है सिमेट्रिक कॉलम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक क्या होता है, यानी कि अगर फर्ज करें हमारे पास एक कॉलम ए है, उसका हम लेते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने से अगर हमारा जवाब, उस ट्रांसपोज का जवाब फिर वही ए के बराबर है, यानी कि ये मेरे पास है ए, इसमें है 2 1 -1 2। अब मैं पहली कतार को पहला कॉलम बना देता हूँ, वो दाएं से बाएं है, बाएं से दाएं, उसको मैं ऊपर से नीचे लिख देता हूँ 2 और 1। जो दूसरी कतार है हॉरिजॉन्टली, उसको मैं दूसरा कॉलम बना देता हूँ, यानी कि ऊपर से नीचे लिख देता हूँ अमूद की शक्ल में। तो ये देखें, अगर मैंने इसका जो जवाब लिया है वो बराबर आ जाए उसी चीज़ के, तो वो क्या होगा, उसका सिमेट्रिक कॉलम कहलाएगा। इसके बाद है सिमेट्रिक कॉलम, जो है जिसको हम सिमेट्रिक की मैट्रिक्स कहते हैं इंग्लिश में भी। अगर एक कॉलम ए हो और उसका ट्रांसपोज लें, तो ट्रांसपोज लेने से फिर जवाब ए ही आए तो वो आपका सिमेट्रिक कॉलम बनेगा। जैसे हमारे पास है ए 1 2 2 -1, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास जो पहली कतार है उसको मैं पहला कॉलम बना दूंगा। ये दोबारा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यानी कि अगर मेरे पास पहली कतार है 1 और 2, उसमें मैं कॉलम की शक्ल में जब लिखूंगा तो ऊपर से नीचे यानी कि अमूद की शक्ल में लिखूंगा 1 2 हो जाएगा। जो दूसरी कतार है वो है 2 -1, इसको भी मैं दूसरा कॉलम बना दूंगा 2 -1। तो आप देखें, यहाँ भी 1 2 है, वो भी 1 2 है, यहाँ भी 2 -1 है, वो भी 2 -1 है। तो क्योंकि दोनों जवाब बराबर हैं, ए था हमारे पास, उसका मैंने ट्रांसपोज दिया, वो फिर दोबारा ए के ही इक्वल हुआ, तो अगर वो ऐसा जवाब आया तो वो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम। स्क्यू सिमेट्रिक, ये हम कहेंगे कि अगर एक कॉलम ए है और उसका ट्रांसपोज हम लेते हैं तो उसका जवाब नफी ये है, यानी कि हम ए हमारे पास है 0 2 -2 और 0 है, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, जो हमारे पास पहली कतार है, पहली रो 0 और 2, उसको हम पहला कॉलम बना दें, जबकि जो दूसरी रो है, दूसरी कतार है, उसको हम दूसरा कॉलम बना दें -2 और 0। तो अगर ये आंसर उसका नफी ये आ रहा है, यानी कि इधर 0 है, 0 की तो हम जो अलामत होती है उसके असर नहीं पड़ता, 0 0 हो गया, यहाँ पे 2 प्लस का, वहाँ पे 2 माइनस का है, यहाँ पे माइनस का 2 है, वो प्लस का 2 आ गया और 0 इस तरह। मतलब ये जो ए का आंसर आया, ए का ट्रांसपोज लेने से जो आंसर आया वो उसके नफी ए के बराबर हो, तो इसको हम कहेंगे उसका स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम। इसके बाद है वत्री, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स, वत्री कॉलम। ऐसा मुरब्बी कॉलम, पहले तो ये होगा कि इसकी जो कतारों की तादाद है वो कॉलमों की तादाद के बराबर होनी चाहिए, तब वो वत्री होगा। तो ऐसा मुरब्बी कॉलम जिसके वत्री डायगोनल, ये तिरछी जो अंदराज है ना, तिरछी अरकान है, तिरछे लिखे हुए, ये वाले वत्री कहलाते हैं, डायगोनल। तो अगर इनमें से कम से कम एक रुकन गैर सिफर है, यानी कि ये हमारे पास वत्री अरकान है, डायगोनल अरकान है, इनमें से कम एक गैर सिफर हो, इसको हम 3 भी लिख देते हैं, यहाँ पे 3 है फर्ज, ये गैर सिफर हो, ये दोनों भी गैर सिफर हो सकते हैं, यानी कि सिफर ना हो, जबकि जो बाकी अरकान है गैर वत्री वो सिफर होने चाहिए। तो ये जो होगा कॉलम वो होगा वत्री। इसके बाद आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर कॉलम। अब स्केलर क्या होगा, स्केलर सबसे पहले तो वो होना चाहिए वत्री कॉलम, यानी कि उसके जो डायगोनल है वो गैर सिफर हो, कम से कम एक रुकन, और बाकी सिफर होने चाहिए। तो ये ऐसा वत्री है जिसमें वत्री अरकान यकसा होंगे, मतलब ये जो तिरछे लिखे हुए अल्फाज हिंसे हैं ये गैर सिफर तो हैं ही हैं क्योंकि ये वत्री है, लेकिन दूसरा जो इसका शर्त है इसकी वो ये है कि इसके अरकान यकसा भी हो, यानी कि यहाँ पे अगर किए है तो सारे किए होंगे वत्र वाले डायगोनल, और अगर
यहाँ पे 1 है तो सारे 1 होंगे, यहाँ पे 4 है तो सारे 4 ही होंगे, तभी वो स्केलर बनेगा। इसके बाद है वादानी या ज़रबी ज़ाती कालिब, इसको हम इंग्लिश में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ऐसा वतरी कालिब जो स्केलर भी हो, यानी कि उसके अंदराज यकसम भी हो, और दूसरी शर्त इसकी क्या है कि उसका हर वतरी रुकन एक हो, 1, मतलब यहाँ पे जो तिरछे अंदराज है वो 1 1 ओनली 1। अगर एक एक होगा तो वो वादानी वाहिद से निकला, वाहिद एक को ही कहते हैं। इसके बाद है कालिब का एडजाइंट निकालना। एडजाइंट कैसे हम मालूम करते हैं, यानी कि अगर एक ऐसा कालिब है जो वतरी अरकान, कोई कालिब हमें दिया हुआ है, अगर हम उसके वतरी अरकान को आपस में बदल दें, उसकी जगह तब्दील कर दें, मतलब ये हमारे पास ए है, इसके जो वतरी अरकान है ये वाले, इनकी हम जगह तब्दील कर दें, मतलब 6 उधर चला गया -1 की जगह पे और -1 6 की जगह पे आ गया। जबकि जो गैर वतरी अरकान है उनकी अलामतें चेंज कर दें, उनका मनफी इंदराज बना दें। ये 4 है प्लस का, ये माइनस का हो गया, और ये 5 माइनस का, ये प्लस का हो गया। तो इसको कहेंगे हम कालिब का एडजाइंट मालूम करना। इसके बाद आ जाता है कालिब का मक्ता या उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना। वो कैसे होता है कि अगर एक मुरब्बी कालिब, सबसे पहले इसकी पहली शर्त है मुरब्बी कालिब। मुरब्बी कालिब क्या होता है, जिसमें कतारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर होनी चाहिए। तो अगर वो मुरब्बी कालिब है तो वो उसका कैसे हम मक्ता मालूम करेंगे या डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। पहले तो हम इसको दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, एक हम DET ए यानी कि डिटर्मिनेंट का शॉर्ट फॉर्म डेट ए, या फिर ए का मक्ता हम बना के तो उसको लिखेंगे इस शक्ल में। फिर मालूम कैसे करना, हमने उसके वतरी अरकान को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ज़रब करना है, यानी कि ए को डी से ज़रब करेंगे, दरमियान में माइनस का साइन होगा, उसके बाद उसके जो गैर वतरी अरकान है उसको भी आपस में मल्टीप्लाई यानी कि ज़रब करेंगे। तो ये जो ज़रब करने से आप क्या फर्ज करें, ये 1 3 2 10 है, इसका हमने डिटर्मिनेंट या मक्ता मालूम किया, तो जो वतरी अरकान है वो आपस में ज़रब हो गया, यानी कि 1 ज़रब हो गया 10 के साथ, और जो गैर वतरी अरकान है दरमियान में माइनस आके, जो गैर वतरी अरकान है वो आपस में मल्टीप्लाई हो गया, ज़रब हो गया 3, ज़रब हो गया 2, तो 10 से कम 10 -3 2 ज़ार हो गया 6। तो हमारा जो मक्ता आया वो क्या आ गया, 10 में से 6 बाकी मुझे 4, ये हमारा ए का मक्ता।